तो प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ये सुंदर अवसर जो हम लोग आज इस समय वचन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग नया नियम से गलतियों का पुस्तक है, संत पौलुस प्रेरित का पुस्तक, गलतियों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे 5 तक। यहाँ पर हम लोग बाइबल में हम लोग देख रहे हैं कि है निर्बुद्धि गलतियों, ये गलतियों की एक मंडली है और जगह का नाम है गलतियों। इस गलतियों की मंडली को संत पौलुस कहता है निर्बुद्धि गलतियों। अब पौलुस यहां पर इस मंडली को क्यों इस प्रकार से बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, क्या कारण है, हम लोग आगे देखेंगे कि किस लिए बोल रहा है। किसने तुम्हें मोह लिया है, किसने मतलब गलतियों की मंडली के विश्वासी भाई बहन, गलतियों की मंडली के लोगों को कह रहा किसने तुमको मोह लिया। मोह लिया मतलब मोह माया के जाल में किसने तुम्हें फंसाया। हालेलुया। इस संसार की मोह माया की जाल में, दुनिया की मोह माया जाल में तुमको किसने फंसाया है, किसने मोह लिया है। इसलिए कहता है निर्बुद्धि गलतियों। इसका मतलब यह है कि ये गलतियों की जो मंडली थी, वहां की विश्वासी भाई बहन हो सके परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की सच्चाई से, एक खराए वचन से हो सके अलग होते होंगे, अलग रास्ता की ओर चलते जाते होंगे, अलग तरफ से भटक रहे होंगे। कहता किसने तुम्हें बताया, कौन जो है तुम लोग को इस प्रकार की बात को बताया कि इस प्रकार से मोह लिया है गलत काम होने के लिए, अगर जो सही चीज नहीं है उसको जो है करने के लिए तुम लोग को कौन जो है मोह लिया। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह को ऐसा प्रगटीकरण किया गया, आंखों के सामने ऐसा चढ़ा बताया गया, आंखों के सामने ऐसा प्रगटीकरण किया गया कि यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह जो है इस प्रकार से है। यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है, आपके लिए, आपके पर्सनल, आपके लिए कोड़ा खाया है, आपके लिए क्रूस पर चढ़ा है, आपके लिए खून को बहाया है। इस चीज को तेरे आंखों के सामने बताया गया, लेकिन जो है तो पर भी ये मंडली, गलतियों की मंडली को कोई मोह लिया है इतना करने के बावजूद भी। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों या विश्वास के समाचार से पाया, पवित्र आत्मा को कैसे पाया, क्या व्यवस्था के कामों के द्वारा या किस प्रकार से पाया। हालेलुया। विश्वास के सुसमाचार के द्वारा पाया या व्यवस्था के काम के द्वारा। पवित्र आत्मा को व्यवस्था के काम कहे तो जो है इस संसार में जो चीज दिखता है, जैसे कि नहा धोआ करके प्रार्थना करना, घर को गोबर से लीप करके प्रार्थना करना, मतलब शारीरिक, मतलब नहा धोआ करके, इसका मतलब नहाना धोआना नहीं है, वो चीज नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा का पाना, पवित्र आत्मा जिसका मन, दिल, विचार शुद्ध रहता उसी को पाएगा, चाहे वह व्यक्ति 1 महीना से नहीं नहाया हो या 1 महीना तक एक ही कपड़ा को पहना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिल, दिमाग और सोच, मतलब अंदरूनी साफ सुथरा पवित्र आत्मा चाहता, उसी को पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया। तो इसलिए कहता व्यवस्था का काम अलग है और विश्वास का सुसमाचार अलग है। व्यवस्था का मतलब कर्म कांड करना। संसार में लोग जो हैं
कोई तपस्या कर रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई एक पैर में खड़ा है, कोई जो है पर्वत पर चढ़ करके अकेले तपस्या कर रहा बिना खाए पिए, कोई क्या क्या कर रहा है, कोई नंगे बदन जो है तपस्या कर रहा है कुछ पाने के लिए। तो ये सारा चीज है व्यवस्था काम। व्यवस्था में ऐसे करना, वैसे करना, पूर्वे देखना, पश्चिम में नहीं देखना, ऐसे देख करके अगरबत्ती जलाना, ये सब व्यवस्था काम में आता है। तो कहता है इसके द्वारा पवित्र आत्मा नहीं मिलता, विश्वास के द्वारा और हमारे अंदरूनी मन का विचार के बदलने के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता है। 3 में कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। हालेलुया। हम लोग का जीवन का शुरुआत किए किस प्रकार से और उसके बाद में हमारा अंत किस प्रकार से हो रहा। शुरू हम कैसा किए, प्रारंभ हम कैसे किए, उसके बाद अंत कैसे होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रारंभ में धीरज धरा, प्रारंभ में अच्छा विश्वास और अंत में विश्वास खत्म हो गया, फिर उसका उद्धार संभव नहीं। हालेलुया। यदि कोई बोले नहीं प्रारंभ में हमने दुष्ट आत्मा निकाला, मुर्दा को जिंदा किया, अभी नहीं निकला, जिंदा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन प्रारंभ शुरुआत जिस प्रकार से हुआ है अंत भी उससे बेहतर होनी चाहिए, अंत उससे अच्छा होनी चाहिए। यह चीज बताता है कि तुमने आत्मा के अनुसार आरंभ किया, परंतु अब अंत जो है शरीर के अनुसार कर रहे हो, शरीर की रीति पर अंत कर लो। मतलब आरंभ पवित्र आत्मा के अगुवाई में किए, पवित्र आत्मा के चलते थे, लेकिन अंत जब हो रहा है तो शरीर के अनुसार जीवन अंत हो रहा है। शरीर में, शरीर कहे तो संसार, दुनिया का मोह माया, पाप बुराई जैसे संसार में हम चल रहे थे पहले, उस प्रकार से फिर चलना, यह है शरीर की रीति पर तुम अंत करो। हालेलुया। आज कितने ऐसे विश्वासी भाई बहन जिसकी पूर्वज लोग, आजा पुरखा लोग परमेश्वर की सेवा इतना गर्म जोशी से किए, इतने संसार से हट करके पवित्र आत्मा अगुवाई में किए, लेकिन उनके संतान, उनके बच्चे, उनके नाती पोते का जीवन आज जो है बिल्कुल खंडर बन गया। ना प्रार्थना का जीवन है, ना संगत के जीवन है, ना विश्वास के जीवन है, मात्र खाली नाम लेते हैं, चलते फिरते नाम ले लेंगे और बोलेगा सब कुछ चलता है हम लोग का। ऐसे आज कितने ऐसे लोगों का जीवन है। इसलिए हम सबको उस प्रकार से अंत नहीं करना है। अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी को उद्धार होगा। अंत तक धीरज का मतलब होता है अंत तक जो कुछ हमको मिला है उसको थामे रहना है, उसको टिका कर रखना है। हालेलुया। यदि प्रार्थना करने का वरदान मिला है तो प्रार्थना करने का जो सिलसिला है वो कम नहीं होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। संगति जाने का जो वरदान मिला है वो भी कम नहीं, उससे तेज होना चाहिए। उसी प्रकार से जो कुछ भी हमें वरदान मिला प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के वचन को जीवन में लागू करने के लिए जो वरदान मिला है उसको कम नहीं, हमको उससे तेज करने की जरूरत है। अंत जो है सबसे अधिक परमेश्वर के न्याय सिंहासन पर हमारा अंत का पॉइंट कैसा था, अंतिम पॉइंट किस प्रकार से था, उसको देख करके न्याय होगा। हालेलुया। शुरुआत में हम क्या किए, शुरुआत में हम कैसा थे उसको नहीं देखा जाएगा, लेकिन अंतिम पल में हम क्या किए, किस प्रकार से हमारा विश्वास रहा, उस चीज को देखा जाता है। उस चीज को परमेश्वर देखेगा और न्याय करेगा। इसलिए आज हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए हम पहले ये किए, वो किए, ऐसा किए, वैसा किए। परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोगों के साथ में हम चले, उसके साथ में हम आराधना किए, हम संगति किए, ये किए, वो किए। ये शुरुआत, लेकिन अंत हमारा किस प्रकार से हो रहा है, ये चीज को ज्यादा मायने रखना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमको क्या चीज हो। उस शुरुआत में जिस प्रकार से थे उसी तरह है
या उससे भी और गिरे हुए हैं या उससे गिर रहे हैं, उस चीज को देखना। जो शुरुआत था उससे बढ़ा होना चाहिए, उससे बढ़कर जीवन होना चाहिए, ना कि खराब। तो हमें अंत को देखना, हमारा शुरू से अभी किस प्रकार से है और आने वाला समय हमारा जीवन कैसा होगा। हालेलुया। नहीं तो सारा चीज जो है ना, सारा किया हुआ चीज जो है बिल्कुल गुड़ गोबर हो जाए, कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोग को अंत को देखना है कि हमारा किस प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है और अंतिम में क्या होगा। इसी चीज को, इसी स्थिति को देखते हुए संत पौलुस ने इस गलतियों के मंडली को कहा था, हे निर्बुद्धि गलतियों। क्यों निर्बुद्धि है? क्योंकि इस गलतियों की मंडली के भाई बहन को, विश्वासी भाई बहन का जीवन प्रारंभ में आत्मा के अनुसार शुरू की, लेकिन अंत कर रहे हैं शरीर के अनुसार अंत कर रहे हैं। लोगों में पाप बुराई घुस गए, लोग पाप बुराई करना आम बात समझ गए, साधारण बात समझ गए और समझ रहे हैं कि नहीं सब कुछ चलता है, हम लोग सब कुछ ठीक ठाक है, ये समझते हैं, लेकिन वो चीज नहीं है। इसलिए कहता है क्या आत्मा के अनुसार आरंभ किए और या अब क्या शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। कहता तुमने पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो शुरुआत किया, प्रारंभ किया, उस समय कितना दुख हुआ होगा। लोग आपको विरोध किए होंगे, लोग आपको सताए होंगे, गोतिया, रिश्ता, हित कुटुंब, अगल बगल के लोग के साथ में हर जगह में शुरुआत में बहुत विरोध होता है, सताव होता है, बाद में सब कुछ समाधान हो जाता है, लेकिन शुरू में बहुत कष्ट होता है, लोग सताते हैं, विरोध करते हैं। फिर उधर शैतान भी अंदर अंदर बहुत कोशिश करता है शुरू। तो इसलिए कहता व्यर्थ तुम दुख उठाया उस समय, इस सब व्यर्थ दुख उठाया, क्योंकि शुरुआत तुमने किया, उसमें दुख तकलीफ आया, तो उस समय दुख जो उठाया वो क्या व्यर्थ है? तो उस दुख को व्यर्थ जाने ना दे, उसको व्यर्थ होने ना दे। हालेलुया। जो तुम्हें आत्मा दान करता है, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुमने सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता? यहां पर कहता जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ काम करता है। आत्मा दान करता है जो परमेश्वर, और सामर्थ काम जो करता है, कहता है क्या वह परमेश्वर व्यवस्थित कामों से करता है या सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा? हालेलुया। सुसमाचार जो वचन है, इसको पढ़ करके, इसको सुन करके और इसको मानते हैं, अपने जीवन को ढालते हैं। ये चीज है कि सुसमाचार पर विश्वास कहने का मतलब, विश्वास कहने का मतलब वचन को सुनकर, पढ़कर इसको मानना। विश्वास का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि पढ़ लिए और सुन लिए, हाँ होता होगा, ये हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं होता। उसके ऊपर अपना जीवन को खपा देना, उसके जीवन अपने आप को उस वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पण कर देना, यह है सुसमाचार के विश्वास के से ऐसा करता है। हालेलुया। प्रारंभ हम किस प्रकार से किए और अंत किस प्रकार से, हमारा वर्ष, हमारा दिन, हमारा समय बीतता जा रहा है, आने वाला समय आते जा रहा है, हम किस प्रकार से प्रारंभ किए और किस प्रकार से अंत कर रहे हैं, या आने वाला नए वर्ष में हम किस प्रकार से हम शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे, और किस प्रकार से हम अपने आप को अंत करेंगे। हालेलुया। हमारा प्रारंभ, शुरुआत, हमारा नया वर्ष किस प्रकार से होनी चाहिए, किस सोच को लेकर के हम शुरू कर रहे हैं, किस विचार को लेकर के शुरू कर रहे हैं, हम नया वर्ष में क्या करने जा रहे हैं, किस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये हमें मायने रखता है कि हम क्या चीज सोचें, परमेश्वर के लिए क्या करने के लिए सोचें, परमेश्वर के लिए क्या करने के लिए सोचें, मंडली कलीसिया के लिए या सारे विश्वासियों के लिए क्या करने के लिए सोचें। अपने लिए सब कुछ सोचते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं,
लेकिन परमेश्वर के लिए क्या सोचे। हालेलुया। हम लोग इसी गलतियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय पीछे 2 का हम लोग 15 से पढ़ेंगे। गलतियों 2 का 15। हम तो जन्म से यहूदी हैं, ये पौलुस का था, मैं हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। यहूदी और पापी अन्य जातियों में से नहीं। यहूदी हूं लेकिन पापी अन्य जातियों में से नहीं। यहूदी लोग अपने आप को धर्मी मानते थे क्योंकि यीशु मसीह वास्तव में यहूदियों का सरदार था और यहूदी लोगों में से गिना जाता था। उसके बाद लिखता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरे। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि हम ही पापी निकले तो यह क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया उसी को अगर फिर बनाता हूं तो लिखता है कि मैं अपराधी ठहरता हूं। हालेलुया। मैं जिस चीज को गिरा दिया मतलब जैसे तिमाई की पुत्र बर्तिमाई यरीहो की सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांगा करता था और यीशु मसीह को ने उससे बुलाया और यीशु मसीह को बुलाया तो अपना कपड़ा शीघ्र फेंक करके यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह ने जगा दिया। फिर से उस कपड़ा को जिसको फेंका था उसको उसने नहीं उठाया। हालेलुया। फिर से उस कपड़ा को नहीं लिया, वो छोड़ दिया। तो उस प्रकार से कहता है, जिस चीज को मैंने गिरा दिया है, छोड़ दिया है, हम बपतिस्मा में गाड़ दिए हैं, गिरा दिया गए हैं, उसको फिर से हम उठाओ। ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं? हम अपराधी ठहरे जा रहे हैं। हालेलुया। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जी। संत पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के लिए जी। हालेलुया। आज कितने भाई बहन हैं जो अपने लिए जी रहे हैं या अपने प्रिय लोगों के लिए जी रहे हैं, अपने घर वालों संतान के लिए जी रहे हैं। आज कौन है जो परमेश्वर के लिए जी? सवाल आता है, कौन है जो परमेश्वर के लिए जिंदा रहे? संत पौलुस कहता, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा। तो परमेश्वर के लिए हमें जीना है। हमारे एक नया वर्ष आने वाला है जिस पर हमें परमेश्वर के लिए जीने का एक अच्छा कदम बढ़ाएं, परमेश्वर के लिए जीवन यापन करने का कदम बढ़ाएं। जब हम परमेश्वर के लिए जिएंगे तब परमेश्वर हमारे लिए जिएगा। हालेलुया। 20 में कहता, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहां पर संत पौलुस कहता, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा तो उसके दाएं बाएं 2 डाकू थे। पौलुस नहीं थे, 2 डाकू था और वो डाकू यीशु मसीह के साथ दाएं बाएं थे, लेकिन पौलुस नहीं थे। लेकिन यहां पर पौलुस कहता, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। इसका कहने का मतलब क्या है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने का मतलब है कि यीशु मसीह को जिस तरह से ताड़ना मिला, यीशु मसीह को जिस प्रकार से दुख मिला, यीशु मसीह को जिस तरह से विरोध किया, यीशु मसीह जिस प्रकार से कोड़े मारा, यीशु मसीह को जिस प्रकार से ताड़ना दिया गया, उसी प्रकार से उसी हूबहू संत पौलुस को
उस समय नहीं, यीशु मसीह के समय नहीं, परंतु बाद में उसको भी उसी प्रकार से ताड़ना, उसी प्रकार से, और वह ताड़ना और सजा मिलने के बावजूद भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उन्होंने खुद बोला, मैं अपने लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। हालेलुया। हमारा आने वाला वर्ष हम किसके लिए जी, हमें एक फैसला, एक सही सोच लेकर के नया आने वाला वर्ष में कदम बढ़ाएं, कदम को रखिए। अपने लिए सब कोई जीते हैं, संसार सारे जीव जंतु जीते हैं। एक बार परमेश्वर के लिए जी के देखें, परमेश्वर के कामों के लिए जी के देखें, परमेश्वर की सेवा के लिए जी के देखें, परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए जी को देखें। हालेलुया। इसलिए कहता, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह के साथ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित। मैं अब जीवित ना रहा। जब मैं जीवित नहीं रहा तो मैं अपने लिए कैसे जी। हालेलुया। अपने लिए जीने वाला व्यक्ति जीवित रहता है, लेकिन कहता है मैं अब जीवित ना रहा, लेकिन मैं जीवित हूं तो मसीह मुझ में जीवित। मसीह जीवित मतलब मसीह के लिए मैं जीवन जी रहा, मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, क्योंकि मैं अपने लिए जीवित नहीं रहा। आज जो व्यक्ति अपने लिए जी रहे हैं वो स्वयं जीवित का मतलब होता है, जैसे संसार में हम थे और संसार में किस प्रकार से हम अपने लिए सोचते थे, अपने लिए करते थे, अपने लिए जीते थे। मेरा पेट भरे, मेरा कपड़ा, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा ये, मेरा वो, जिस प्रकार से हम जीते थे, उस प्रकार से आज भी जी रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पर जो वचन लिखा है कि मैं अब जीवित नहीं रहा, तो यहां पौलुस का तक मैं अब जीवित नहीं रहा, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीते हैं वो व्यक्ति आज भी वो जीवित है, आज भी जीवित है। इसलिए अपने लिए है, परमेश्वर के लिए जीने के लिए सोचते नहीं। हालेलुया। तो कहता है मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं क्रूस पर अपने आप को मार दिया। अपने आप को बत्तीसवां में हम जाते हैं, बत्तीसवां हम सब कोई का हुआ है, और बत्तीसवां में हम अपने आप को गाड़ते हैं। बत्तीसवां की विधि है कि हम गाड़ देते हैं, और गाड़ते उसको है जो मर जाता है उसको गाड़ते हैं, जीते जी को नहीं गाड़ते। और हम अपने आप को गाड़ दिए, और गाड़ दिए इसलिए गाड़ दिए क्योंकि उससे पहले, गाड़ने से पहले अपने आप को मरना है। अपने आप को मरने का मतलब होता है संसार की दृष्टि से, संसार की तरफ से हम मर गए। हालेलुया। संसार में हमको, हमारा संगत था चोर के साथ में, और अगला दोस्त बोलता था कि चलो वहां चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, और वहां उसके साथ चल जाते थे। लेकिन हम मर जाते हैं तो मरने का मतलब होता है कि जो दोस्त हमको चोरी करने के लिए ले जाता था, अब बाद में हम मरने के बाद चलाएगा तो हम नहीं जाऊंगा उसके साथ, मैं उसके बाद से सहमति नहीं होऊंगा। कितनों करोड़ रुपया, लाख रुपया भी पैसा देने के लिए सहमति हो, या पूरा चोरी का सामान, पूरा चोरी का धन देने के लिए भी तैयार हो जाए, तो पर भी हमको उसके साथ नहीं जाएंगे। तभी कहा रहा है कि हम इस धरती के लिए मर गए हैं, और जब मर गए हैं तो फिर दफन किए गए। हालेलुया। आज एक 32वां लिए हुए लोग अगर संसार की तरफ करता है, उसके समान चलता है, तो मरा ही नहीं, और जब मरा ही नहीं तो भी गाड़ा नहीं गया। 32वां तो पादरी साहब वो पानी में डुबा दिया और निकाल दिया, लेकिन वास्तविकता में जो अध्यात्म की दृष्टि से होता है वो काम उसने नहीं किया। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कम से कम मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जीवित मतलब जी के देखिए एक बार। हालेलुया। कहता मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, इसलिए मैं जीवित हूं। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो इसलिए जीवित। हालेलुया। हम शरीर को मैं क्रूस पर चढ़ा दिया। जिस शरीर के द्वारा हमारे अंदर में लालसा उत्पन्न होता था, बुरी लालसा उत्पन्न होता था, मोहमाया लालसा उत्पन्न होता था, उस शरीर को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया
अब मुझसे भलाई हो रहा है, हमारे मन में दूसरे के प्रति ज़्यादा चिंता होता है, दूसरे भाई बहन भूखे प्यासे उसके प्रति ज़्यादा चिंता होता है। ये है परमेश्वर के लिए जीना। तो परमेश्वर जो है यहाँ पर कहता है कि हम किसके लिए जिए। संसार में हम इतना दिन तक हम अपने लिए जी लिए, हम जो है इतना दिन तक अपने लिए जी लिए, हमने क्या किया? हालेलुया। लेकिन हमें अब मसीह के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए जीना है। यदि हम परमेश्वर के लिए जिएंगे तब परमेश्वर हमारे लिए जिएगा। मतलब हम परमेश्वर के लिए चिंता करेंगे, परमेश्वर की हित की बातों के लिए चिंता करेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए चिंता करेगा। हम खुद अपने लिए चिंता करते हैं तो परमेश्वर कैसे हमारे लिए चिंता करें? इसलिए हमें परमेश्वर के लिए चिंता करना है। परमेश्वर के लिए सोचो, परमेश्वर के लिए बोलो, परमेश्वर के लिए सब कुछ करो। तो परमेश्वर आशीष दे आज की इस वचन के द्वारा। मैं अपना जीवन प्रारंभ किस प्रकार से किया हो और अंत कैसा कर रहा, हम जी किस लिए कर रहे, हम जीवित क्यों, किसके लिए जीवित मर, और हम अपने आप को जीवित किस लिए कर रहा, अपने लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए, रिश्ता कुटुंब के लिए, बाल बच्चे के लिए, संतान के लिए, सब चीज संसार के हर जीव जंतु करते हैं, सब कुछ करते हैं। बैल भी करता है, गधा भी करता है, कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करता है। हमें एक अच्छा इंसान बनना है, परमेश्वर की समानता स्वरूपता में बनना है। उसके लिए हमको परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए मरना है। तो परमेश्वर आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंख को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें। यीशु में जीना प्यारो, यीशु में मरना, यीशु में सब कुछ करना है। यीशु में जीना प्यारो, यीशु में मरना, सब कुछ करना ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।